नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने ही चैनल मैथ वाले गुरुजी चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे अभ्यास 2B का जो बचा हुआ क्वेश्चन था 6, 7। ठीक है, तो आइए बोर्ड में देखते हैं। देखिए लिखा हुआ छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी होगा कि पूर्ण वर्ग क्या होता है। पूर्ण वर्ग क्या होता है तो देखते हैं पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। पूर्ण वर्ग संख्या एक ऐसी संख्या जिसका हम जब गुणनखंड निकालते हैं, जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो उसके सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड का जोड़ा बन जाए तो वो होता है पूर्ण वर्ग संख्या। जैसे 4, 16, 25 ये सभी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। देखो सपोज 16 का हम निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड तो 2 8 16, 2 चौक 8 और 2 दूना 4। ठीक है, इस तरीके से। तो जब हम 16 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड जब लिखेंगे तो देखिए ये सभी संख्याओं का, ये सभी अंकों का क्या हो जा रहा है, जोड़ा बन जाए। तो ये 16 जो है ये पूर्ण वर्ग संख्या है। तो उसी प्रकार से अगर मान लो एक कॉन्सेप्ट को समझो कि मैं ऐसे मान लो कि एक संख्या है मान लो 5 है, इसमें हम कौन सी संख्या से गुणा करें कि ये क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग संख्या। 5 को देखो अगर हम 5 से ही गुणा कर दें तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। सोच पा रहे हैं। तो इसी प्रकार से इस पे बोल रहा है कि 1890 में कौन सी संख्या से हम गुणा करें कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए। तो आइए देखते हैं। देखो लिखेंगे 1890 का सर्वप्रथम हम लोग निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 9 18 और यहाँ हो जाएगा 2 चौक 8, 2 5 10। ठीक है, फिर इसको हम देखते हैं। 2 3 से कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 3 1 3, 3 5 15। फिर 3 से 3 1 3, 3 5 15 हो जाएगा। फिर 3 से 3 3 9 और 3 5 15। फिर देखो 5 से काट लेते, 5 7 35 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। तो जब हम 1890 का लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड 1890 इक्वल टू 2 3 इंटू 3 इंटू 3 ये जो 5 और 7 है। सही। तो अगर देखें हम जोड़ा जब बनाएंगे तो केवल 3 का ही जोड़ा बन रहा है। जोड़ा किस किस अंकों का नहीं बन पा रहा है, 3 का, 5 का, 7 का और 2 का। अच्छा एक चीज़ सोचो, अगर हम इसी में इस वाले संख्या में 2 से और गुणा कर दें तो ये गुणनखंड जो है 2 आ जाएगा, मतलब 2 का जोड़ा बन जाएगा। 3 से गुणा कर दें तो 3 का जोड़ा बन जाएगा, 5 का जोड़ा बन जाएगा, 7 का जोड़ा बन जाएगा। अगर 5 को 7 से गुणा कर दें तो इसी प्रकार से सब जब सभी अंकों का जोड़ा बन जाएगा तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। तो देखो हम लिखेंगे संख्या 1890 के अभाज्य गुणनखंड के अंकों का जोड़ा नहीं बन रहा है, अतः संख्या में 2 जिन का अंकों का नहीं बन रहा है 2 गुणा 3 गुणा 5 और गुणा 7 तो बराबर कितना हो जाएगा, 2 3 6 और 6 5 30 और 30 7 हो जाएगा 210। अतः संख्या में 210 से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। यह पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 में भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग होगा। तो अब की पिछली बार संख्या क्वेश्चन में था गुणा करने के लिए, अब की बार है भाग करने के लिए। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे।
ऐसे लिखेंगे 9408। इसका फिर हम लोग निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो देखते हैं 2 से काटते हैं तो हो जाएगा 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 0 और 2 चौक 8, ठीक है। फिर 2 से काटते हैं तो 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 तिया 6, 2 पचे 10, 2 दूना 4। फिर 2 से काटते हैं तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 और हो जाएगा 2 सत्ते 14, 2 छक 12। फिर 2 से काटते हैं 2 पचे 10 हो जाएगा और 2 अठे 16, 2 अठे 16 हो जाएगा। फिर 2 से काटते हैं तो 2 चौक 2 दूना 4 और 2 नौ 18 और 2 चौक 8। फिर 2 से काटते हैं तो 2 एकम 2 हो जाएगा और 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, ठीक है। 147 आ गया। तो इसको हम लोग काट लेते हैं फिर 7 से, नहीं 3 से भी, 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12 और 3 नौ 27 हो जाएगा। फिर इसको हम जब 7 सत्ते 49 हो जाएगा, ठीक है। तो इस जो संख्या इसका अभाज्य गुणनखंड जो निकल रहा है यहाँ पर हम लिख रहा हूँ। अभाज्य गुणनखंड जो निकल रहा है 1 2 3 4 5 6, 2 6 बार है, गुणा 3 गुणे 7, 3 गुणे 7 गुणे 7। अगर मैं यहाँ पर अंकों का जोड़ा बनाऊँ तो इसका जोड़ा बन जा रहा है, इसका जोड़ा बन जा रहा है, इसका जोड़ा बन जा रहा है और 7 7 का जोड़ा बन जा रहा है। बन किसका नहीं रहा है? 3 का। अगर एक चीज़ तो सोचो, अगर यहाँ पर 3 ना होता तो ये पूर्ण मतलब सभी अंकों का जोड़ा बनता अभाज्य गुणनखंड का और ये पूर्ण वर्ग होता है। लेकिन इसमें 3 है तो एक काम करते हैं, 3 को गायब कर देते हैं। कैसे गायब करेंगे? अगर हम इसमें भाग कर लें 3 से तो ये गायब हो जाएगा। तो देखो यहाँ लिखा है वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9408 में भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग होगा। तो यहाँ पर जो 3 संख्या है इसी से अगर हम भाग कर दें तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। तो हम लिखेंगे संख्या 9408 के अभाज्य गुणनखंड में अंक 3 का जोड़ा नहीं बना है, नहीं बना है। अतः संख्या में 3 से भाग करने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अतः छोटी से छोटी संख्या छोटी संख्या 3 है, ठीक है। ये लास्ट वाला लाइन मेन है बहुत ज़्यादा सस्वर है। तो इस तरीके से आप लोग का ये अभ्यास 2B ख़त्म हो रहा है।